इस वक्त मैं मौजूद हूँ होली एंजल्स चर्च के समक्ष, जहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं फादर चार्ल्स। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी वाइट संडे की। आज वाइट संडे है जो कि ईसाई समुदाय में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इसमें जो है 127 बच्चे और बच्चियां शामिल थी। बच्चियों की अगर हम बात करें तो बच्चियां परियों के रूप में नज़र आई कहे या फिर एक दुल्हन के लिबास में नज़र आई। हम फादर चार्ल्स से जानेंगे कि क्या कुछ होता है वाइट संडे। फादर चार्ल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। फादर चार्ल्स, हमें ये बताइए कि वाइट संडे आप लोग किस तरह मनाते हैं? देखिए, हम ख्रिस्तियों के लिए पास्का के दूसरे सप्ताह पास्का पर्व में हम लोग यीशु मसीह का जी उठने का पर्व मनाते हैं। और आज उसके बाद जी उठकर यीशु मसीह जो हम लोगों के साथ सदा रहने के लिए हमारे बीच रहते हैं और कभी नहीं मरेंगे, वे जीवित हैं हमारे जीवन में। और आज की बात कहें तो हमारे बच्चों को आज के दिन में परम प्रसाद दिया गया, पहला परम प्रसाद दिया गया, जो कि यीशु मसीह का प्रतीक है। और वो आज इन बच्चों के हृदय में रोटी और दाखरस के रूप में आए हुए हैं। वे उनके जीवन में रहेंगे, उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और उनके आधार पर बच्चे आचरण करके अपना जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और आज विशेष रूप से हम सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि हमारे 127 बच्चे सर्वप्रथम या पहली बार प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किए हैं। उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, सौभाग्य है, क्योंकि ये अनुभव को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी संदर्भ में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को एक बार कहा गया था, जब वह सारा यूरोप जीता था और उसके बाद में जीतने के बाद में उसको पूछा गया कि इतने बड़े सम्राट हैं आप, आपका सबसे सुनहरा पल कौन सा था? लोग आशा करते थे कि वो बोलेगा कि मेरा राज्याभिषेक का दिन या शादी का दिन, लेकिन पूरा दुनिया को अपने कब्जे में करने वाला व्यक्तित्व नेपोलियन सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, मेरा सबसे सुंदर और यादगार दिन वो दिन था जिस दिन मैं सबसे पहले यीशु मसीह को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। सर, बीच में फादर हम आपसे बात करेंगे कि बच्चे जब बड़े होते हैं, कम से कम 10 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को पहला परम प्रसाद दिया गया, तो सर उस वक्त ही वो क्यों अपनाते हैं इस चीज़ को? क्या वो बचपन से नहीं अपना सकते हैं? बचपन से इसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को बुद्धि का विकास भी चाहिए और उसके साथ साथ उनको समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये साधारण रोटी और दाखरस नहीं है, ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त के रूप में उनको दिया जा रहा है। ये सिंपल रोटी नहीं बनती है या दाखरस नहीं बनता है। वो मिसा बलिदान के समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के रक्त और शरीर में बदल जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता और जो मेरा याद करके मुझे ग्रहण करता है वो हमेशा जीवित रहेगा। और आज जब हमारे बच्चे समझने योग्य हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, सब कुछ को समझते हैं और जानते हैं, इस परिस्थिति में उनको परम प्रसाद दिया गया है। ये छोटे बच्चे जो कुछ नहीं जानते उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे रोटी और ईश्वर का शरीर में अंतर नहीं पाते। अभी सूझबूझ जिन पे होती है उन्हीं को को दिया जाता है, जिनके ऊपर सारी सूझबूझ हो कि क्या चीज़ है जिसको वे ग्रहण करना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से, तभी हम लोग। हमने विजुअल के माध्यम से देखा फादर कि आप उनको बाइबल भी देते हुए नज़र आए, काफ़ी चीज़ों को भी आपने समझाया और रोज़री दिए।
हम लोग बच्चों को रोज़री और बाइबल दिए। बाइबल प्रभु का वचन से भरा हुआ है। जी। प्रभु का वचन उनके जीवन को गाइड करे, सपोर्ट करे, उनके सुख दुख में सहारा बने और उनके अध्ययन से उनको सुख शांति मिले, अमन चैन मिले। इसलिए हम लोग उसको दिए, बाइबल को दिए और रोज़री माला सभी बच्चों को दिए, एक हथियार के रूप में, जो कि माता मरियम की प्रार्थना द्वारा, माता मरियम यीशु की माँ के पास प्रार्थना द्वारा ईश्वर के आशीष पाने के लिए और उनकी शक्ति से की सभी गतिविधियों से वे सुरक्षित रहते हैं। जी। किस तरह आप इस पल को खास बनाते हैं? हम लोग इस पल को इसलिए इस तरह खास बनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे एक तरफ से तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं जी। और ये एक इस स्टेप आगे है। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, लेकिन परम प्रसाद के द्वारा हम लोग एक कदम और आगे ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है और जिनको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो किस तरह से हम लोगों को गाइड करते हैं, किस तरह से हम लोगों को उसके पथ चिन्हों पर चलना है, उससे दिखाया जाता है। और इसको ये बच्चों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है। इसलिए परिवार भी चाहता है कि इसको धूमधाम से मनाया जाए और उसको खास बनाने के लिए हम लोग बच्चों को एक दुल्हन की तरह और एक दूल्हा की तरह सजाकर हम लोग को गिरजाघर में लाते हैं। इसके लिए कई महीनों से तैयारी की जाती है, 1 साल 2 साल से तैयारी की जाती है। घरों में भी कहीं ना कहीं तरह तरह के पकवान बनते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। आज सभी घरों में पार्टियां हैं और बहुत सारे घरों से इनविटेशन भी मिले हैं कि फादर हमारे घर आइए, क्योंकि खुशी से माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना खुश हैं कि वे लोगों को, अगल बगल के लोगों को बुलाकर उनको अपने बेटी या बेटा के नाम से खाना खिलाते हैं और उस समय जो भी लोग आएंगे उनको आशीर्वाद देकर जा सकें, ताकि उनका आध्यात्मिक जीवन हमेशा ईश्वर से जुड़ा रहे और ईश्वर के संरक्षण में रहे। अब आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस अहम मौके पर? मैं सभी दर्शकों को इस पहला परम प्रसाद के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहला परम प्रसाद ये जो ग्रहण कर रहे हैं, लोगों का भ्रम है कि ये साधारण रोटी और दाखरस है, लेकिन बलि परिवर्तन के बाद में यह साधारण रोटी और दाखरस नहीं रहती है, उसमें ईश्वर समा जाते हैं। और प्रभु ने कहा है हम सबों को कि वे जो भी उस रोटी को खाए या उस कटोरे को पिए वे ईश्वर के आशीष और कृपा को प्राप्त। अब अपने ही कास्ट के लोग अगर इस धर्म को अपनाते हैं, इस मान्यता को अपनाते हैं, तो बहुत समय लगता है, बहुत कुछ को समझने की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे फादर्स जो ईसाई धर्म पे आरोप लगाते हैं कि इस तरह से धर्म परिवर्तन जो है किसी भी क्षण पे कर लिया जाता है? देखिए, धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगता है हम लोगों के ऊपर, वो बेबुनियाद और मीनिंगलेस है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग अगर धर्म परिवर्तन करते तो हम लोगों का इतने सारे इंस्टीट्यूशन है रांची में, हर नुक और कॉर्नर में। आप सभी हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़े निकले हैं कि नहीं? अगर धर्म परिवर्तन करने से सारे के सारे रांची शहर ईसाई बन जाता, बना है। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। धर्म परिवर्तन से हम लोगों का कोई ये धर्म से परिवर्तन है कि इसको कहा जाता है चेंज ऑफ हार्ट। अपने हृदय में परिवर्तन लाना है। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम लोगों के दिल में सबसे पहले परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जिसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है। धर्म परिवर्तन माने चेंज ऑफ हार्ट है। उन लोगों को
क्या कुछ कहेंगे सर जो इस तरह के आरोप लगाते हैं? मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि बिना सोचे समझे ये आरोप लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि धर्म परिवर्तन सहज से नहीं की जा सकती है। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो यहाँ वहाँ भूले भटके हैं, कर भी रहे होंगे कि या तो नहीं भी किए होंगे, जैसे देख के उनको लगा कि इनका जीवन अच्छा है तो मैं उनका जीवन की तरह मैं भी चलना चाहता हूँ, और अपने आप को प्रकट किए होंगे, ये वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होता है कि क्षण भर में और या कुछ दिनों में। अभी एक संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम लोग 1-2 साल लगाते हैं, तो धर्म परिवर्तन करने के लिए कितने साल लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हॉली एंजल्स चर्च के फादर, और हमने इनसे बातें की जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ किस तरह से दूल्हा और दुल्हन के रूप में तैयार होकर आए और पहला प्रसाद ग्रहण किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।